नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप सबको पता है कि मैं फिल्म मेकिंग के बारे में वीडियोस बनाता हूं, बट आज की वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे आप फिल्म मेकर हो या नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, जो चेयर के ऊपर सिटिंग वाला जॉब करता है, उसका दिन का आधे से ज़्यादा समय जो है चेयर पे निकलता है, तो वो लोग क्या है, बैक और नेक प्रॉब्लम हम लोग डेवलप कर लेते हैं और ये हमें काफ़ी परेशान करती है। काम में भी इशू होता है और लाइफ में वैसे ही परेशानियाँ इससे आती हैं। अब मुझे काम करते हुए मोर देन डेकेड हो चुका है, 10-12 साल का टाइम हो चुका है, तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स आई और मैंने उनको सॉल्व किया अपने इश्यूज़ को। इसलिए मैं आपसे जो है कुछ एक्सरसाइजेज शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगी बैक और नेक पेन को रिलीव करने में। अगर आप सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं बहुत देर तक, चाहे आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आप डेटा एंट्री करते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा एनिमेशन करता हो, सिनेमाटोग्राफी वाले व्यक्ति भी कभी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, इस तरह का काम करें कंप्यूटर पे जब भी बैठ रहे हैं, तो इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पर आते हैं। अब पहली चीज़ तो ये, जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं गेमिंग चेयर, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि गेमिंग चेयर से सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह की चेयर या कोई अर्गोनॉमिक चेयर आप लेते हैं तो आपको सपोर्ट देती है, इसमें लंबर सपोर्ट होता है बैक के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो मैंने पहले भी जब गेमिंग चेयर की वीडियो बनाई थी मैंने बताया था कि अभी भी मैं रिकमेंड करता हूँ आधे घंटे बाद आपको चेयर से उठ जाना चाहिए और कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए, राइट। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कई लोगों को जिनको प्रॉब्लम चल रही है, बैक और नेक के इशू हैं, वो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मैं योगा टीचर नहीं हूँ, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। ये चीज़ों ने मुझे बेनिफिट किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ और ये सब दिक्कतें मैंने फेस की थी। तो पहले तो हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। जब हम बैठते हैं, यूँ बैठते हैं ना, तो शुरुआत में तो आप प्रॉपर पीठ यहाँ पर लगा करके इसको सेट करके बैठोगे तो लगता है कि ठीक है, हाँ बढ़िया है, काम अच्छा चल रहा है। लेकिन काम करते करते यूँ खिसक जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, और घुसते घुसते टेबल के नीचे चले जाते हैं और पीठ हमारी पूरी यहाँ पे कर्व बन जाता है, राइट। ऐसे कर्व बन के काम करते हैं। और दूसरी चीज़, गर्दन हमारी जब हम बैठते हैं स्ट्रेट होती है, स्टार्टिंग में काम करते करते गर्दन ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक सी टाइप का डेवलप कर लेते हैं, ये आर्क बन जाती है पूरी। ये जो है प्रॉब्लमेटिक है। जब आप इस पोस्चर के अंदर बहुत देर तक बैठे रहते हो तो आपकी गर्दन में यहाँ पर बहुत प्रेशर पड़ता है और लोअर बैक जो है वो बहुत हर्ट होती है। अब ये है समस्या। अब इसको सॉल्व करना है। चेयर को मैं हटा देता हूँ। तो प्रॉब्लम आपने देख ली है कि जो बैक है हमारी, अगर मैं नॉर्मली स्ट्रेट खड़ा हूँ तो बैक यहाँ पे हमारी स्ट्रेट होती है, बहुत हल्का सा सी बनता है। अब जब हम ऐसे बैठते हैं और हमारा पोस्चर कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है, ये मैं थोड़ा एक्सैगरेट करके दिखा रहा हूँ, इतना भी नहीं होता, बट हाँ ये प्रेशर पॉइंट्स हमारे आते हैं। लोअर बैक की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा पैर यूं मुड़ा रहता है, हैमस्ट्रिंग भी हमारे स्टिफ हो जाते हैं। तो इन मसल्स को जो है पुलिंग पुशिंग नहीं मिलती है, इस वजह से स्टिफ हो जाते हैं और स्टिफनेस की वजह से यहाँ पर दर्द होता है, राइट। तो आपको बेसिकली अपने मसल्स को रिलैक्स करना है और रिलैक्स करने के लिए 2-3 एक्सरसाइज ही हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सब करने से पहले स्ट्रेचिंग कर लेना, नॉर्मल अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लेना। जिस भी तरह की आप एक्सरसाइज करते हो स्ट्रेचिंग के लिए, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे भी आपको लगता है ईजिली आप स्ट्रेच कर पाओ। हाथ पाँव सब खोल लेना थोड़ा सा, इस तरह से जॉग वगैरह करके। जब आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा ब्लड फ्लो सही हो जाए उसके बाद ये चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। जैसे कि एक चक्रवाकासन है जिसको कैट काउ पोज बोलते हैं। आई डोंट नो मैंने नाम सही बोला है कि नहीं, चक्रवाकासन ही बोलते हैं आई थिंक इसको हिंदी में। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपने घुटनों पे बैठ जाना है यूँ, राइट, और अपने शोल्डर्स के बिल्कुल सीध में अपने हाथों को रखना है, ऐसे बिल्कुल सीध में, राइट। अब इस पोजीशन में आकर के जब आप रिलैक्स हो, अपनी बैक को सीधा रखेंगे, अपने फेस को सामने रखेंगे। अब गर्दन को मोड़ना है, छाती तक लाना है और साथ में अपनी कमर को ऊपर की तरफ मोड़ना है। तो ये चीज़ करनी है आपको। और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में और सामने देखना है। तो इससे बेसिकली हम अपनी जो लोअर बैक है उसको स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और स्क्वैशिंग कर रहे हैं, दोनों दिशाओं में हम चल रहे हैं। तो इस तरह से ये कैट पोज हो गया और ये वाला काउ हो गया, और इसको चक्रवाकासन भी बोलते हैं। और आप थोड़ी थोड़ी देर इसको होल्ड करें और इसको रिपीट करें, कंफर्टेबली जितनी बार कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है किसी भी आसन की, आसन जो आसानी से हो जाए। अगर कुछ करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दें, ठीक है। ऐसा मत सोचें कि दर्द हो रहा है तो ठीक है इससे कुछ ठीक होगा, नहीं, आसानी से जहाँ तक जा पाएँ वहीं तक। अब कई लोग स्ट्रेच उतना नहीं कर पाते, जितना कर पाएँ उतना करें, राइट। मैं भी बहुत कंप्लीट स्ट्रेच नहीं कर पाता हूँ, बट जहाँ तक ईजिली पहुँच जाए वहाँ तक ही आपको पहुँचना है। दूसरी चीज़ आपको सिंपली ये समझना है, जो भी हम करते हैं डेली लाइफ में उससे अपोजिट हमें करना है। अगर हम इस तरह से रहते हैं, राइट, तो हमें
ऑपोजिट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो ये एक आसन है, ठीक है। इसमें आप नीचे झुकें और पूरी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। फ्रंट से भी दिखा देता हूं। जितना इजीली कर पाएं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि कई लोग शीर्षासन करते हैं, सर नीचे पैर ऊपर, तो वो सब लोग नहीं कर पाते हैं, आई नो। बट उसका बेनिफिट क्या होता है कि सारा दिन हम ऐसे इस पोजीशन में खड़े रहते हैं तो पूरा ब्लड फ्लो हमारा नीचे की तरफ होता है। इसलिए अगर कुछ देर आप शीर्षासन कर पाएँ, चाहे दीवार का सहारा लेके कैसे भी, तो आपका ब्लड फ्लो भी जो है बॉडी का रिवर्स हो जाएगा और पूरी बॉडी में हर जगह तक ब्लड आपका सही से पहुँच पाएगा। तो शीर्षासन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सब लोग नहीं कर पाएंगे शीर्षासन, बट आप वॉल का सहारा लेके अगर कर सकते हैं तो थोड़ी देर ये भी करें। दिस इज़ नॉट फॉर बैक, पहले क्लियर कर देता हूँ, बट ये बहुत अच्छा आसन है। आपको डेफिनेटली ब्लड फ्लो आपका जो है पूरी बॉडी में जब जाएगा तो आपके मसल ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, राइट। और बैक के लिए जैसे मैंने बताया, कैट काउ जो है सबसे अच्छा आसन है, चक्रवाकासन जिसे बोलते हैं। उसमें आपको डेफिनेटली उससे आपको हेल्प मिलने वाली है। बट अगेन वही लोग करें जिनको अभी करंटली बहुत दर्द नहीं है, और करते हुए अगर दर्द हो रहा है तो भी ना करें। दूसरा बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, उसको मरकट आसन बोलते हैं, और नाम हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। उसके अंदर आपको बेसिकली सिंपली लेट जाना है ऐसे आराम से, और कुछ भी नहीं करना। आपको अपने घुटने ऐसे मोड़ने हैं, एक डायरेक्शन में घुटने लेके जाने और दूसरी डायरेक्शन में ऐसे हेड को मूव कर लेना, और अब इसी डायरेक्शन में घुटने। तो ये भी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है, राइट। अब इसकी एक वेरिएशन होती है, उसमें आपने क्या करना है, इनको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है पैरों को, और ये पैर ऊपर उठाया आपने लेफ्ट वाला, इसको स्ट्रेट कर लेना, जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाना, एंड देन राइट साइड पे, और गर्दन ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे, वापस स्ट्रेट और ऐसे। अब हम सब लोगों की स्ट्रेचिंग अलग है, तो किसी का पैर हो सकता है यहाँ तक जाए, किसी का मुझसे भी आगे जाए, ठीक है। तो जहाँ तक आपका इजीली जा रहा है वहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद अब ये वाले को मैं इधर, गर्दन को लेफ्ट, तो इसको आप बार बार रिपीट करें। इससे लोअर बैक में बहुत बेनिफिट होते हैं। तो ये लोअर बैक का हो गया, कैट का पूरी बैक और नेक सब चीज़ के लिए हो गया, और ये जो बताया था ये आपका अपर बैक में भी आपको ओवरऑल बॉडी में मदद करेगा। अब जो बैक के इश्यूज होते हैं उसका एक कारण तो बैक है खुद, जिसके मैंने आपको बताया कुछ स्ट्रेचेस। दूसरा है हैमस्ट्रिंग, जो मैंने बताया आपको, जब हम बैठते हैं ऐसे चेयर पे, तो ये वाले जो हैमस्ट्रिंग्स हैं हमारे, ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ये यूज़ में हम ज़्यादा नहीं ले रहे, आजकल हम बैठे रहते हैं तो ये इस्तेमाल नहीं होते, हम ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते जिसके अंदर ये यूज़ हो, तो वो भी आपको ठीक करने अपने, क्योंकि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ये आपको खींच रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और कोर जो है आपका, पेट जो है वो ढीला हो चुका है, तो ये यहाँ से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब बैक आपकी इस तरह से हो जाती है, राइट। तो आपको कोर को टाइट करना है और हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि यहाँ पे मसल जो पीठ के हैं यहाँ के, वो रिलैक्स हो सकें। तो हैमस्ट्रिंग के लिए आप जो है सिंपली यहाँ पर बैठ के देखें कि आप ऐसे बैठा जा रहा है या फिर आप स्ट्रेट इस तरह से बैठ पा रहे हैं, बिल्कुल सीधा। अगर आप अपने हाथ यहाँ रख करके सीधा यूँ बैठ पा रहे हैं तो ग्रेट। अगर आप यूँ हो पा रहे हैं अपनी, या फिर आपके घुटने मुड़ जा रहे हैं, तो यानी कि हैमस्ट्रिंग आपके खिंच गए हैं बहुत, ठीक है। तो हमको ये जो चीज़ है ये अचीव करनी है, और ये ज़बरदस्ती नहीं करनी, राइट। आप ऐसे बैठें, और अगर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे पिल्लो लगा लें, और पिल्लो लगा करके उसके ऊपर बैठें तो आपको थोड़ी हाइट मिलेगी, आप अपनी कमर सीधी कर पाएंगे। और बहुत हल्का हल्का सा स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग थोड़े से लूज़ होने शुरू हों, राइट। और ये सारी ओवरऑल जो है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ आसन बने, जैसे अगर आप सूर्य नमस्कार आसन कर लें तो उसमें ओवरऑल पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाती है, और उसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो मैं जैसे करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, कई लोग अलग तरीके से करते हैं, तो इस पर मैं डिबेट में नहीं जाऊँगा। जिसका तरीका ठीक हो या आप पूरा स्टडी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं, बट मुझे इसने बेनिफिट किया तो मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। अगेन मेरी फॉर्म जितना मैं जा सकता हूँ उतना मैं जाऊँगा, मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा बैंड वगैरह शायद नहीं हो पाऊँगा, बट बेसिकली मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। पूरा हाथों को ऊपर ले जा करके स्ट्रेच करके इस तरह से, देन वापस आकर के, देन फ्रंट की तरफ ऐसे, तो
इस टाइप का कुछ मैं करता हूँ। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब मैं नीचे था और ये जो मैं कर रहा था, इसमें ये मेरा पैर गलत है, होना चाहिए पूरा यहाँ पर जितना मैं इजीली कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, राइट। तो सब लोग हो सकता है 90 डिग्री पूरा ऐसे अचीव ना कर पा रहे हो, तो जहाँ तक हो वहाँ तक करें, लेकिन इसमें पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, राइट। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज हैं ये, क्योंकि मोस्टली हम जो है पुलिंग कर रहे होते हैं, कर्लिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे जो हाथ भी या बॉडी जो है एक पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर स्टिफ होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस चीज़ को करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच, तो आपको बेनिफिट होगा। जिम वाले लोगों को पता होगा, कई बार वो अपने बडीज़ को बोल करके कि मेरे हाथ पकड़ के पीछे खींचना, ऐसे हाथों को पीछे स्ट्रेच करवाते हैं। दैट इज़ द सेम थिंग मैं आपको बता रहा था, जो आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं। बट हाँ, जिम वाले लोगों को कई बार एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो जिम वालों को पता होगा ये बात। बाकी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने कहीं पे वीडियो डाली होगी कि मैं गदा घुमाता हूँ या मुदगर घुमाता हूँ। वो जो स्विंगिंग एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल है आपकी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि हम बॉडी के उन पार्ट्स को जब इग्नोर कर देते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो मसल इस्तेमाल नहीं हो पा रहे होते। इस वजह से यूज इट और लूज इट वाली बात है, जिसको इस्तेमाल नहीं करोगे वो चीज़ काम करना बंद कर देगी। तो स्विंगिंग एक्सरसाइज होती हैं वो आपकी पूरी बॉडी के सारे मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर लेती हैं, पैरों से लेके ऊपर कोर आपका सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। इसलिए मैं उस तरह की एक्सरसाइज करता हूँ। जो एक्चुअली जिम के लोग हैं वो उनको मेरे हिसाब से स्विंगिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए अपने जिम वर्कआउट के साथ साथ में, ताकि उनकी पूरी बॉडी जो है ओवरऑल फ्लेक्सिबल भी रहे और सारे मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते रहें। आई नो आप लोग सिंगल डे पे सिंगल मसल ग्रुप के ऊपर काम करते हो, बट कई लोग फिर जैसे लेग स्किप कर गए, कोर की एक्सरसाइज कोई कर ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है कोर स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोर है, ये जिम गोइंग लोगों को पता है। तो अपने वर्कआउट को कंप्लीट रखें ताकि आपके सारे मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व रहें उसके अंदर, और आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के टेंशन वगैरह बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर डेवलप ही ना हो, राइट। और हो जाती है फिर भी यार, हम लोग के पास टाइम नहीं होता, हम काम करते हैं, कई कई घंटे बैठे करते हैं, तो ये सब कहने की बातें हैं। ये चीज़ें डेवलप होती हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि हर आधे घंटे में उठ जाएँ चेयर से, जब भी आपको याद आए उठ जाए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। और जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको अभी बताई है, ये करने से पहले भी प्लीज़ स्ट्रेचिंग कर लेना। और जब आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं, अपनी गर्दन को आप कंप्लीटली ऊपर, इधर इधर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लें। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ना करें, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार और फिर कोई और नस खींच जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो हमेशा पहले तो वार्म अप करें, ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के अंदर सही होना चाहिए, उसके बाद में स्ट्रेचिंग वगैरह वाली एक्सरसाइज करें। और ये सब आसन तभी आपको हेल्प करेंगे। कभी भी ज़बरदस्ती ना करें, जहाँ तक हो सकता है वहीं तक करें, और आई एम श्योर डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प मिलेगी आपकी बैक और नेक पेन रिलीफ में। अगेन रिपीट कर देता हूँ, कैट काउ जो था चक्रवाक आसन, वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। बाकी सब कुछ भी आगे इग्नोर कर सकते हैं, वो आसन आप अकेला कर लेंगे, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जिसको भी मैंने बताया उसको उससे बेनिफिट डेफिनेटली हुआ है, राइट। तो ये टेस्टेड चीज़ है। उसके अलावा जो दूसरा बताया था मैंने आपको, मरकट आसन, वो भी जो है बहुत अच्छा है, जिसमें पैर उठा करके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है नेक को घुमाना है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बैक के अंदर हेल्प करने वाला है, राइट। ये दोनों चीज़ें आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर बैक के इश्यूज़ हैं, नेक के इश्यूज़ हैं, आपको इन दोनों के अंदर इन दोनों आसन से फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो बताए हैं वो रेगुलरली आप अगर कर सकते हैं तो करें। शीर्षासन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्विंगिंग एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैक और नेक के लिए चक्रवाक आसन, कैट काउ पोज और मरकट आसन, ये दोनों आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी लोग कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, नेक और बैक की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको ये वीडियो हेल्प करेगी अपने नेक और बैक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। चाहे आप एडिटिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसके ऊपर मैं डेली वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो खास तौर पे पसंद आई और आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मैं जो अपने वर्कआउट्स वगैरह की वीडियो और भी ले आऊँगा, जो कि मुझे हेल्प करती है एज ए वीडियो क्रिएटर, फिल्म मेकर, एज एन एडिटर, एज एन एनिमेटर, एज ए CG जनरलिस्ट। तो वो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, उसके अंदर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हर रोज़ नई वीडियो आ रही है आपकी कभी भी मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में एक और नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।